अच्छा जी, ये सवाल सॉल्व किया है आप लोगों ने? ये सवाल अगर याद हो मैंने आपको वहाँ पर भी करवाया था, फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 4 के अंदर भी करवाया था, एक उसके तौर पे न्यूमेरिकल के तौर पे करवाया था। और मैंने कहा था ये एग्ज़ाम में उमूमन आता है, इसको याद रखें। ये 9th क्लास में भी इस तरह के कुछ सवाल थे। खैर बाकी ज़रा इसको सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है इनिशियली 4 आइडेंटिकल यूनिफॉर्म ब्लॉक्स ईच ऑफ मास m एंड थिकनेस h। सवाल कह रहा है कि इनिशियली 4 आपके पास आइडेंटिकल यूनिफॉर्म ब्लॉक से, एक जैसे यूनिफॉर्म ब्लॉक से कितने 4 हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक जैसे बन जाए, लेकिन ना भी बने तो आपको समझ आना चाहिए कि मैं 4 आइडेंटिकल ब्लॉक्स की बात कर रहा हूँ। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आंसर फॉर क्वेश्चन 63। और सवाल कह रहा है कि इनकी जो हाइट है वो कितनी है। दे हैव हाइट या थिकनेस h। इनकी जो थिकनेस है वो क्या है, h है। सबकी थिकनेस एक जैसी है। क्यों? बिकॉज दीज आर आइडेंटिकल ब्लॉक्स, क्योंकि आइडेंटिकल ब्लॉक्स हैं। अब क्या है, आर स्प्रेड ऑन द टेबल। वो कह रहे हैं कि उनको टेबल पे स्प्रेड किया है वाले से। स्प्रेड करने का मतलब ऐसे बिखरे हुए पड़े हुए हैं। आ रही बात समझ में? अब वर्क, हाउ मच वर्क इज डन ऑन द ब्लॉक्स इन स्टेकिंग देम ऑन द टॉप ऑफ वन अनदर। एक दूसरे के ऊपर रखने में उन पर कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ये पॉइंट समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब एक दूसरे के ऊपर हम कैसे रखेंगे, ज़रा इसको देख लो। ये तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, समझ आ रहा है कि नहीं? इसको नहीं छेड़ना है। जिसकी थिकनेस h है पहला वाला, इसको छेड़ना नहीं है। हमने दूसरे ब्लॉक को उठाना है, पहले वाले पे रखना है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? देखिए ये, अब आप लोग मुझे बताएं, जब मैंने दूसरे ब्लॉक को उठाया उस पर वर्क डन किया कि नहीं किया? कितना वर्क डन किया? इस वाले पे, ये इस ब्लॉक पे। ये क्यों मालूम नहीं है यार? वर्क का फार्मूला क्या है? वर्क का फार्मूला क्या है? एफ डी कॉज ऑफ थीटा वगैरह होता है ना, ये सारी चीज़ें तो आपको याद हैं। अब देखिए, जब हम चूंकि बात करें वर्टिकली बात कर रहे हैं, कौन सी बात कर रहे हैं? वर्टिकली। वर्क के फार्मूले में 2 चीज़ें होते हैं, एक एफ होता है और दूसरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। यहाँ पे आपको डिस्प्लेसमेंट की जगह थिकनेस गिवन है, जिसको हम लोगों ने डिनोट किया हुआ है किस चीज़ से? एच से। तो लिहाजा यहाँ पे डी की जगह हम क्या लगाएंगे? एच लगाएंगे। ये बात सबको समझ आ गई कि नहीं? और दूसरी बात, जो फोर्स होगा, अब जब मैंने ये इस पे वर्क डन किया इस आपके पास ब्लॉक के ऊपर, तो आप लोग बताएं, जब ये यहाँ पे मैंने स्टेक कर दिया तो बताओ इस पे कौन अभी फोर्स लगा रहा है? ग्रेविटी फोर्स लगा रही है ना। सो इट मीन्स F इक्वल्स टू द वेट ऑफ दिस ब्लॉक। इसका मतलब कि जो आपके पास F है, फोर्स है, वो बराबर है इस ब्लॉक के किस चीज़ के? वेट के बराबर है। वेट मीन्स द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। ये सही समझ आ रहे हैं ना? तो लिहाजा F की जगह पे हम क्या लगाएंगे? mg लगाएंगे। तो ये क्या हुआ? mgh हुआ। इसका मतलब फर्स्ट ब्लॉक पे हम कितना वर्क डन करेंगे? mgh। यहाँ तक कोई सवाल तो नहीं है? ये बल्कि मैं h को इधर शो करूँ, आप फिर परेशान ना हो। फिर उसके बाद ये तो यहाँ से, अब दूसरे जो है उसकी बारी है ब्लॉक की। ये मैंने इसके ऊपर रखा। अब ज़रा देखिए, अब बताओ, अब भी मुझे वर्क डन करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा ना। लेकिन अभी अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पे आपके पास जो वर्क डन हम इस पे करेंगे, ये सिर्फ mgh नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे वर्क डन कितना होगा? 2mgh होगा। h प्लस h कितने हो गए? 2h हो गए। क्लियर है? ये पॉइंट समझ आ रहे हैं ना? एक इसके हैं और एक ये वाला h है, तो h प्लस h कितने हो गए? 2h। तो ये क्या चीज़ बना? 2mgh। इसमें कोई सवाल तो नहीं है? पहले वाली की बात नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी जो है वो पड़ा हुआ था, उस पर हमने कोई वर्क नहीं किया है। वर्क डन ऑन दैट इज 0। नेक्स्ट वाले की बात करते हैं, ये वाला। अब ज़रा देखो, इसको यहाँ पे रखा। अब बताओ कितना वर्क डन करना पड़ेगा? इस पर 3mgh करना पड़ेगा ना। तो ये आपके पास वर्क डन हुआ 3mgh। इस पर कोई सवाल तो नहीं है? ये सवाल अच्छा नहीं है। तो ये आपके पास क्या है? ये वर्क डन है। तो बताए टोटल वर्क डन कितना होगा? m, ये देखिए 1 2 3 और 3 कितने हो गए? 6। सो टोटल इक्वल्स टू 6mgh। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें?
ऑप्शन चार्ली इज़ द बेस्ट ऑप्शन। लेकिन 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 इस तरह के सवालात को जल्दी सॉल्व करने के लिए या ट्रिकी वे से सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला है। अगर आपकी मेमोरी शार्प है तो उस फार्मूले से आप डायरेक्ट सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। आपको जितने भी ब्लॉक्स गिवन हैं उससे जो है आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बजाय इसके कि आप बार बार उनको कैलकुलेट करते जाए या उसमें आपसे कोई मिस्टेक वगैरह हो जाए, गलती हो जाए, तो आप उसके लिए एक ट्रिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और वो ट्रिकी फार्मूला क्या है, तो इसको ज़रा देखते हैं। ट्रिकी फार्मूला है आपके पास। ट्रिकी फार्मूला हमारे पास ये है कि अगर आपको इस तरह से जो है वो ब्लॉक्स एक दूसरे के ऊपर आप रख रहे हों या कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट वगैरह के ऊपर रख रहे हो, वर्क डन कर रहे हो और फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसमें काउंट हो रही हो, तो उस वक्त आपके पास जो फार्मूला है दैट इक्वल्स टू n इंटू n माइनस 1। यहाँ से अगर अंदाज़ा लगा के हम देखें और साथ में डिवाइडेड बाई 2 करें और mgh करें। बात समझ आ रही है? n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 mgh। अब इसका क्या मतलब है, इस सवाल को ज़रा सॉल्व करते हैं इस फार्मूले से। सवाल कह रहा है 4 आइडेंटिकल ब्लॉक्स। कितने ब्लॉक्स हैं? 4 हैं। तो इसका मतलब n की वैल्यू उसने कितनी दे दी है आपको? 4। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ n विच इज़ इक्वल टू 4। अब इधर 4 जो है वो पुट करें। 4 माइनस 1 डिवाइड बाई 2। 4 माइनस 1 3 होता है, सही क्या नहीं है? 3 हुआ और यहाँ पे 4 है। 3 4 सा 12 और 2 12, तो 2 6 है, कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और यहाँ पे जब 6 आएगा तो साथ में क्या भी लिखा हुआ है? mj। देखो 6 mj है कि नहीं? सो यू कैन आल्सो सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग दिस ट्रिकी फार्मूला, बट दैट डिपेंड्स अपॉन यू। आइदर यू वांट टू कैलकुलेट इन दिस वे और आइदर इन दिस वे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 64। अ बॉडी कॉन्स्टेंट टू मूव इन वाई डायरेक्शन, कि एक बॉडी है जो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है? वाई डायरेक्शन पर। वो जो है वाई डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो सवाल कह रहा है इज सब्जेक्टेड टू अ फोर्स, उस पर एक फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है? F इक्वल्स टू -2 I यूनिट वेक्टर प्लस 15 J यूनिट वेक्टर प्लस 6 K यूनिट वेक्टर। ये बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? सवाल कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी है जो मूव कर रही है किस चीज़ में? वाई एक्सिस पर मूव कर रही है और उस पर फोर्स लग रहा है। और वो फोर्स कितना गिवन है? -2 I यूनिट वेक्टर प्लस 5 J यूनिट वेक्टर और प्लस 6 K यूनिट वेक्टर। समझ आ रही है? लेकिन यहाँ पे सवाल वाले ने एक बात कही कि मूव इन विच डायरेक्शन? वाई डायरेक्शन। ये चीज़ आपने याद रखनी है। अब सर आगे देखते हैं। What is the work done by the force in moving the body a distance of 10 मीटर? क्या चीज़? अब सवाल ये है कि ये डिस्टेंस 10 मीटर किस डायरेक्शन में कवर करेगा? एक्स, वाई या जी डायरेक्शन? क्यों? क्योंकि नहीं, ये 10 मीटर फासला कहाँ पर कवर करेगा? एक्स, वाई, जी में? एक्स पर या वाई पर या जेड एक्सिस पर? वाई एक्सिस पे ना। क्यों वाई एक्सिस पे? क्योंकि वो खुद सवाल वाला कह रहा है कि ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है कहाँ पर? वाई डायरेक्शन मूव कर रहा है। सो इट मीन्स अगर हम इस सवाल को सॉल्व करें, यहाँ पर 64 इधर सॉल्व करते हैं या चले बस इधर ही सॉल्व करें। सोल्यूशन है 64 का कि आपके पास ये जो डिस्टेंस गिवन है, दिस डिस्टेंस इज या दिस डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग 10 मीटर अलोंग विच डायरेक्शन? जे यूनिट वेक्टर मीन्स वाई डायरेक्शन, क्योंकि सवाल ने कहा कि वाई के अलोंग मूव करे। और फोर्स आपको गिवन है। फोर्स कितना है? फोर्स इक्वल्स टू -2 I यूनिट वेक्टर प्लस 15 J यूनिट वेक्टर और प्लस 6 K यूनिट वेक्टर। अब सवाल कह रहे हैं कि वर्क डन मालूम करो। वर्क डन मालूम करना काफ़ी ज़्यादा आसान है। वर्क डन इज इक्वल टू द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। सो अब J यूनिट वेक्टर सिर्फ आपने J को डॉट प्रोडक्ट में सिर्फ उनको काउंट करना है जो सिमिलर यूनिट वेक्टर्स हों, क्योंकि बाकी जो डिसिमिलर होते हैं उनका जो डॉट प्रोडक्ट लेते हैं तो वो किस चीज़ के बराबर आ जाता है? 0 के बराबर, लिहाजा उसको काउंट नहीं करेंगे। तो अब आपने J डॉट J को काउंट करना है, इनके साथ कुछ भी नहीं करना है। क्यों? अगर इनको करें भी तो 0 आपके पास आंसर आएगा। सो J डॉट J ये आपके पास 1 हो जाएगा और 15 10 से कितना हो जाएगा? 150। और वर्क का यूनिट क्या है? जूल। न्यूटन इंटू मीटर इक्वल्स टू जॉल। न्यूटन यहाँ से आया है और मीटर यहाँ से, तो आंसर क्या है? जूल है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें से आ सकता है? तो इसमें बेस्ट ऑप्शन जो है वो, अच्छा सॉरी, इसमें बेस्ट ऑप्शन ये है 150 जूल। इसमें कोई सवाल तो नहीं।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पर्सन वॉक्स टू, ये बहुत आसान सवाल है, अ पर्सन वॉक्स 2 मीटर विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। सवाल कह रहे हैं कि एक शख्स है वो 2 मीटर जो है वो वॉक करता है और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है, होल्डिंग एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 kg का मास है, समझ आ रही कि नहीं आ रहा है, और मैं जो है वो 2 मीटर वॉक करता हूँ और मेरी एक्सेलरेशन कितनी है, सवाल वाले के मुताबिक 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर है। अब सवाल क्या पूछ रहा है, द वर्क डन ऑन द ऑब्जेक्ट इज, कि जो शख्स जा रहा है उसके हाथ में जो 2 kg मास वाला ऑब्जेक्ट है, जब वो जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर के एक्सेलरेशन से, सो देन द क्वेश्चन इज हाउ मच वर्क इज डन ऑन दिस ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट पे कितना वर्क डन मैं कर रहा हूँ, माशाल्लाह नालायक को 0 वर्क कर रहा हूँ, एंगल को काउंट नहीं कर रहे हो, इस पे 0 वर्क हो रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 वर्क मुख्तलिफ सेंस में हो सकता है। एक तो सेंस ये है कि चूँकि ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल मैं मूव कर रहा हूँ किस डायरेक्शन में, लेट्स से इस डायरेक्शन मूव कर रहा हूँ, ये पॉइंट समझ आ रहा है, ये आपके पास हुआ डिस्प्लेसमेंट, और ग्रेविटी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रही किस तरफ, डाउनवर्ड, दिस इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी विच इज डिनोटेड बाय Fg। एंगल कितना बन रहा है, 90। सो अगर cos 90 की बात करें, वर्क डन में क्या है कि W इज इक्वल टू FD cos ऑफ थीटा, सो cos 90 इक्वल्स टू 0, सो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है। अब देखिए, आप आसान सवाल को मुश्किल कर रहे हैं और मुश्किल सवालों को आसान कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। जिनके टेस्ट जल्दी हैं फिर उनसे आप मतलब वो जब आपके साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह के टेस्ट आते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास ये वाला, ये तो काफ़ी ज़्यादा आसान क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है आपके लिए, तो ये मेरे ख्याल में अगर मैं सॉल्व ना भी करवा दूँ तो आप सॉल्व कर सकते हैं कि भाई द वर्क डन ऑन पार्टिकल ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम 3 मीटर टू 12 मीटर, 3 से लेके कहाँ तक, 12 तक, कितना वर्क डन होगा। आप लोगों ने इसको कैलकुलेट किया था ना घर में, फरागत के लम्हात में एक सिंपल से 2-3 टेस्ट दिए थे आपको, फिर मैंने कहा था इसको सॉल्व भी करें जी। सॉल्व किया इसको, चलो नहीं किया है अभी तो मुझे बताओ ना इसका आंसर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये अभी बताओ, कोई इशू नहीं है। सॉल्व करने का तरीका क्या होगा इसका, वर्क डन कैसे मालूम करेंगे, फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है। वेल डन, वी हैव टू फाइंड, किसी को ना कहे कि हम तैयारी कर रहे हैं, वी हैव टू फाइंड एरिया अंडर दिस फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। हमने फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंडर किसको कैलकुलेट करना है, एरिया को। जब हम ये वाला एरिया कैलकुलेट करेंगे, सो एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स अस द वर्क डन, वो हमें क्या देता है, वर्क डन देता है। तो इसमें कोई ऐसे जो है वो मुश्किल बातें नहीं है, सारे आसान कंसेप्चुअल बातें हैं, और थ्योरी में ये चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ। अब एरिया कैसे निकालेंगे, एरिया को ब्रेक करेंगे, क्योंकि एरिया यहाँ पे यूनिफॉर्म एरिया नहीं है, नॉन यूनिफॉर्म है, सो दैट इज़ वाई यू हैव टू ब्रेक द एरिया, यू हैव टू ब्रेक द ग्राफ। आपने इसको ब्रेक करना है। देखो मैंने ब्रेक किया, एक आपके पास ये वाला बना, रेक्टेंगल जैसी शेप बनी, और एक ये ट्राइंगल वाला शेप बना। तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्राइंगल का एरिया गिव्स अस द एरिया अंडर FD ग्राफ विच इज इक्वल टू द वर्क डन। लेकिन इधर लाजमी चेक करना है कि सवाल वाला वर्क कहाँ से कहाँ पूछ रहा है, 3 मीटर से 12। देखो 3 से 12, बाज़ औक़ात ये होता है कि सवाल वाला पूछ रहा होता है 3 से 7, मतलब सिर्फ ये वाला पूछ रहा होता है, या 7 से 12। स्टूडेंट्स जो हैं वो जल्दी में, कि मतलब इतना आसान सवाल आ चुका है, वो इतने जल्दी में होते हैं कि वो सारा वर्क कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपने सवाल को सही तरह से देखना है, जिनके टेस्ट जल्दी होते हैं आप उनसे फिर जो है एक्सपीरियंस ले भी सकते हैं। क्लियर है भाई, चलिए ज़रा देखते हैं। अब सबसे पहले ये वाला है, इस एरिया को कैसे कैलकुलेट करेंगे बताएं ज़रा। एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेट करने का तरीका ये है कि आपने वही चीज़ रेक्टेंगल का एरिया निकालने के लिए उसके हाइट को और बेस को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा मुझे बताएं ज़रा, हाइट कितनी है यहाँ पे, 2 है, तो ये तकरीबन ये इधर करें ताकि फिक्स हो जाए, 2 है, सो 2 मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है, 3 किधर से है ना, लाइक वो 3 से 5, 5 से सॉरी मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, 3 से 4 कह रहा हूँ ना, 3 से 4 एक स्टेप, 4 से 5 दूसरा स्टेप, और 5 से 6 ये कौन स्टेप हो गया,
अच्छा, एक मिनट, आप लोग ठीक हो ना सारे? वेरी गुड, सही है। तो ज़रा अब आते हैं, तो 3 से 7 तक कितने स्टेप्स होते हैं? 4 स्टेप्स होते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई किया। आप लोग इतने वो परेशान हैं, 7 माइनस 3 करें तो 7 माइनस 3 करें तो आपके पास 4 हो जाता है। क्लियर? अच्छा, इस वाले को ज़रा देखते हैं। इसका जो है आपने याद रखना है, हाफ बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। हाफ को लाजमी काउंट करना है, बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट। यहाँ पे आपके पास हाइट वही 2 है, इसको तो बिल्कुल चिढ़ना नहीं है। अब आपके पास यहाँ से यहाँ तक बेस वो कितना आएगा? 5 आएगा ना? हाँ तो करो 5। कोई मसला तो नहीं इसमें? कोई सवाल तो नहीं इसमें? तो, हाँ सही है। 2 4 का कितना हो गया? 8 प्लस 5 कितने हो गए? जोल क्यों लगाया? क्योंकि हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं? वर्क डन कैलकुलेट कर रहे हैं। सो विच ऑप्शन इज़ द बेस्ट ऑप्शन? 13 जूल अल्फा इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ये ग्राफ वाले सवाल बहुत ज़्यादा जो हैं वो आपने सॉल्व करने, ये एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, ज़रा जल्दी कर इसको लिख लें। आज का हमारा लेक्चर होगा, ये वर्क डन के हवाले से कोई सवाल है घर में? आप लोगों ने घर में लाजमी सी बात है 3-4 बार लेक्चर जो है वो स्टडी किया होगा, फिर 5-6 बार बुक पढ़ा होगा, और इसी तरह से जो मैंने आपको रिकमेंडेड बुक्स बताए हैं वो 3-4 बार पढ़े होंगे, फिर 2-3 बार टेस्ट सॉल्व किया होगा, उसके सोल्यूशन वगैरह। तो बताए कोई सवाल अगर है, कोई इस तरह का सवाल आप ला चुके हैं? नहीं है? तो चले फिर आगे चलते हैं। काइनेटिक एनर्जी इज़ और नेक्स्ट टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। काइनेटिक एनर्जी अभी हम स्टडी करें, ज़रा जल्दी करें यार, अल्लाह शाबाश जल्दी करें। सवाल आपने लिखा था ना, कर लिखे, अभी आप लोग सवाल दोबारा लिख रहे हैं, जल्दी जल्दी।